श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री घोषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज का प्रवचन निर्मल नासिका को समझो। इस प्रवचन का दूसरा भाग। मन के सिमटाव से उधर्व गति होती है, उधर्व गति से माइक तल का छेदन होता है, माया के तल से ऊपर जाने पर निर्मायिक परमात्मा का दर्शन होता है। परमात्मा का दर्शन हमको इसलिए नहीं होता है कि हमने पहले जाना नहीं कि परमात्मा का दर्शन कैसे होता है। पहले जानो कि शब्द का ग्रहण कान से होता है, रूप का दर्शन आँख से होता है। परमात्मा तो बहुत दूर है, पहले आप अपने को ही जानिए। कोई ऐसा नहीं कहता कि मैं नहीं हूँ, मैं हूँ, ऐसा विश्वास सबको है। कहाँ हैं तो कहेंगे शरीर के अंदर हैं। शरीर के अंदर मनोवृत्ति के संग संग हैं। जिस प्रकार दूध के संग संग घी रहता है, उसी तरह मन के संग संग जीवात्मा रहता है। एक आदमी है जो चार चित पड़ा हुआ है, उसको उठकर कहीं जाना है तो वह क्या करेगा? पहले हाथ पैर समेटेगा, तब वह उठकर चलेगा। बिना हाथ पैर समेटे चल नहीं सकता है। उसी प्रकार मन इंद्रियों की संभाल जब तक नहीं होगी, तब तक परमात्मा दर्शन संभव नहीं। उसके लिए साधन बताया गया कि शांभवी मुद्रा का अभ्यास करो। शांभवी मुद्रा 3 तरह से होती है। विष्णु भगवान को जहाँ देखिए तो खुली आँखें, शिव जी को जहाँ ध्यानावस्थित देखिए आधी आँखें खुली और आधी आँखें बंद। भगवान बुद्ध को देखिए तो आँखें बंद। व्यासदेव जी भी आँखें बंद करके ध्यान करते थे। ऐसा चित्र मुझे मिला है। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि आँखें खोलकर देखोगे तो तुमको आँखों में कष्ट होगा। पॉल ब्रंटन ने एक पुस्तक लिखी है, उसमें उन्होंने लिखा कि एक टक लगाओ। एक साधु थे जिनकी आँखों से पानी टपकता था। आपको पोथी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, विचार से देखिए। जहाँ आपकी दृष्टि पड़ी रहेगी, मन वहीं रहेगा। मन सूक्ष्म है और दृष्टि भी सूक्ष्म है, इसलिए स्वजाति को स्वजाति से मदद मिलती है। मैंने श्री भूपेंद्र नाथ सान्याल जी से पूछा था कि प्राणायाम करके ध्यान करना चाहिए अथवा ध्यान करके प्राणायाम करना चाहिए। उन्होंने कहा प्राणायाम करके ध्यान करना चाहिए। मैंने कहा श्री गीता जी के 6ठे अध्याय में बैठने के लिए आसन और आसन के तरीके सब बतलाए हैं, किंतु वहाँ प्राणायाम के लिए कोई जिक्र नहीं है। जहाँ जहाँ मन भाग जाए वहाँ वहाँ से लौटाने कहा है। ध्यान से प्राण स्पंदन बंद हो जाए तो यही प्राणायाम हो गया। पहले दूध मक्खन साथ साथ रहते थे। जहाँ दूध रहता है, मक्खन भी वहीं रहता है। फेफड़े में संकोचन विकासन की क्रिया होती रहती है, किंतु बाहर की वायु से नहीं, जीवनी शक्ति से। जीवनी शक्ति प्राण है। प्राण परमात्मा से उत्पन्न होता है और वायु आकाश से उपजती है। हाँ, हम जो बाहर से वायु खींचते हैं वह प्राण से संबंधित हो जाती है, इसलिए उसको प्राणवायु कहते हैं। यदि शांभवी मुद्रा से अभ्यास करें तो मन अस्थिर हो जाता है। मन अस्थिर हो जाता है तो प्राण भी अस्थिर हो जाता है। दृष्टि का ऐसा प्रयोग है जिससे मन अस्थिर हो जाता है। अस्थिरता में सिमटाव होता है। सिमटाव से माइक आवरणों का छेदन होता है। माइक आवरणों के छेदन पर उधर परमात्मा ही बाकी रहते हैं। उसे परमात्मा का साक्षात्कार होता है। अष्टांग योग में पहले यम नियम और तब आसन सिद्धि के बाद प्राणायाम कहा,
किंतु प्राणायाम में ही समाप्त नहीं किया। प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि भी कहा है। इसलिए पहले यम नियम, आसन, सिद्धि और अंत में समाधि होगी। प्राणायाम से आपदा भी हो सकती है, किंतु ध्यान से आपदा नहीं होती। प्राणायाम से उन्माद भी होता है। कल्याण पत्र में ऐसा लेख भी निकला है। गुरु नानक, दादू दयाल, कबीर साहब, तुलसी साहब आदि संतों ने ध्यान योग पर ही जोर दिया है। दृष्टि साधन से आरंभ करके अंत तक का वर्णन किया। प्राणायाम के बाद ध्यान योग में जाना ही पड़ेगा, किंतु ध्यान योग से प्राणायाम में नहीं जाना होगा। मन को ठीक ठीक लगाओ, दृष्टि को ठीक ठीक लगाओ, जैसा बताया गया है अवश्य शांति मिलेगी। मेरे कहने का तात्पर्य ऐसा नहीं कि प्राणायाम नहीं करो, जिनसे निबहता है करें, किंतु खतरे से, आपदा से बचते रहें। बिना प्रत्याहार के धारणा नहीं होगी, बिना धारणा के ध्यान नहीं होगा। इसलिए पहले प्रत्याहार होगा। मन जहाँ जहाँ भागेगा वहाँ वहाँ से लौटा लौटा कर फिर वहीं लगाया जाएगा तो अल्प टिकाव अवश्य होगा। रसरी आवत जात ते, सिल पर पड़त निशान, यही धारणा होगी। फिर विशेष देर तक टिकते टिकते ध्यान होगा और अंत में समाधि होगी। केवल किसी एक पर जोर देना उचित नहीं। लोग पूजा पाठ, मूर्ति ध्यान करते हैं, इसमें भी एकाग्रता होती है। शरीर कपड़े की तरह बदलता है, किंतु हम रहेंगे। हम पर जो संस्कार पड़ेगा वह भी रहेगा। भगवान ने कहा कि जहाँ जहाँ मन भागे वहाँ वहाँ से लौटा लौटा कर लाओ। ऐसा संदेह नहीं करना चाहिए कि इधर साधना से गए और उधर सांसारिक भोग से भी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कल्याणकारी कर्म करने वालों की अधोगति नहीं होगी, ऐसा वर्णन है। उन्होंने श्रीमद्भागवत गीता के 6 अध्याय में दृष्टि साधन करने के लिए कहा, समम काय शिरोग्रवं धारयन् चलं स्थिरः संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वं दिशाश्चान वलोकयन्। अर्थात काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और अस्थिर होकर अपनी नासिका के आगे दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ देखे। नासाग्र ध्यान में भी भेद है। एक सेठ ने अपने गुप्त धन रखने का स्थान अपने बही खाते में लिखकर रख दिया था कि अमुक महीने की अमुक तिथि के दिन दोपहर के समय धन अमुक तार गाछ की फुनगी पर रखा है। जब वह मर गया और उसके बेटे ने जब इसे पढ़ा तो अति आश्चर्यित हुआ कि तार वृक्ष तो अभी वर्तमान है, पर वहाँ तो धन है नहीं, और सोचा कि वहाँ धन रह भी सकता है कैसे। उसके पिता के समय का एक वृद्ध मुनीम था। जब लड़के ने इस विषय में उससे पूछा तब उस वृद्ध ने कहा, वह महीना, तिथि और वह समय आने दो तो मैं बतला दूंगा। जब वह समय आ गया तब उस वृद्ध ने उस सेठ के पुत्र को उस स्थान पर ले जाकर तार गाछ की फुनगी की छाया जहाँ पड़ती थी वह स्थान बता दिया और बोला कि इसी जगह में वह धन गड़ा है। सेठ पुत्र ने खोदकर अपना धन निकाल लिया। संत धरणीदास जी ने कहा, धरणी निर्मल नाशिका, निरखो नयन के कोर, सहज चंदा उगी हैं, भवन होई उजियोर। निर्मल नाशिका को समझो। शांडिल्योपनिषद में भी नासाग्र का जिक्र आया है। विद्वान सम ग्रीव शिरो, नासाग्र दुग्ध भ्रू मध्ये शश भ्रीदिम्ब बम, पश्येन्द्र नेत्राभ्याम मृतं पिबेत। विद्वान गला और सिर को सीधा करके नासिका के आगे दृष्टि रखते हुए भ्रुओं के बीच में
चंद्रमा के बिंब को देखते हुए नेत्रों से अमृत का पान करें। कुछ लोगों का कहना है कि आज्ञा चक्र से नीचे 5 चक्र हैं। इनमें से पहले नहीं गुजरकर आकाश में ही कैसे उड़ने लगेंगे? तो मैं कहूँगा कि दोनों आँखों से दृष्टि की धार निकलती है। बिजली के गिरने से यदि कोई उसे देख लेता है तो उसकी दृष्टि धार निकलते ही उसका शरीर भी छूट जाता है। दृष्टि शरीर का प्राण है। अजगर की दृष्टि किसी आदमी की दृष्टि पर पड़े तो अजगर की दृष्टि से उसकी दृष्टि मिलने से वह व्यक्ति उस ओर खींचता चला जाता है। शिव संगीता में भगवान शिव ने एक एक चक्र के साधन का तथा उनके गुणों का वर्णन किया है। फिर आज्ञा चक्र के वर्णन में उन्होंने कहा है, पंच पद्मों का जो फल, पंच चक्रों के ध्यान का जो फल होता है, सो समस्त फल आप ही इस आज्ञा कमल आज्ञा चक्र के ध्यान से प्राप्त हो जाएगा। आपके दोनों हाथों को पकड़कर कोई खींचे तो तमाम शरीर उसी ओर खींचा जाएगा। उसी प्रकार दोनों दृष्टि की धारें जिधर खींची जाएंगी, संपूर्ण शरीर की धार उस ओर फिर आ जाएगी। इसी का वर्णन गुरु नानक, कबीर साहब आदि संतों ने किया है। जिसका मन एक क्षण के लिए भी उस ओर लग जाएगा तो वह एकाग्रता का सुख और कुछ न कुछ झलक अवश्य देखेगा। यही साधन निरापद है। करते जाओ, सुगम साधन है। इसके साथ संयम करो। बिना संयम किए न हठ योग चलेगा, न दृष्टि योग और न शब्द योग। इसलिए झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार मत करो। यदि कभी भूल से भी हो जाए तो परमात्मा से प्रार्थना करो कि हमसे अब ऐसा न होने पावे। अपनी शक्ति भी लगाओ कि ये अब कर्म आपसे न होने पावे। केवल कहो नहीं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।